अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोग्नोसी की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ टर्म्स के बारे में है, जिनमें सबसे पहला टर्म हमारे पास है लीव्स। लीव्स हमारे पास क्या होते हैं? ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बड़े-बड़े पौधों में पाए जाते हैं, ग्रीन कलर का होते हैं और ये ब्लेड लाइक होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम डू मेनी थिंग्स, स्टेम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे ऊपर के हिस्से को सपोर्ट देते पौधे को। दे एक्ट लाइक द प्लांट प्लम्बिंग सिस्टम, कंडक्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट। उसके अलावा ये क्या करते हैं? ये जो भी फूड बनता है लीव्स के अंदर उसको मुख्तलिफ पार्ट तक पहुँचाते हैं, या जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स रूट एब्जॉर्ब करते हैं उसको भी मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाता है। ऑल प्लांट हैव स्टेम, तमाम पौधों के अंदर स्टेम होते हैं। स्टेम ग्रो अप इनटू द एयर, स्टेम हमेशा ज़मीन से ऊपर होता है और इसके अंदर फ्लावर्स और लीव्स लगे होते हैं। फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो फ्लावर्स हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का, और फ्लावर्स हमारे पास हमारे पास बहुत हिस्ट्री मौजूद है कि हम फ्लावर्स को मेडिसिन में यूज़ करते हैं, जिसकी एग्जांपल है क्लोव यानी जो लौंग होते हैं और चेमोमाइल फ्लावर्स। फिर हम फ्रूट्स की अगर बात करें तो फ्रूट्स फल को बोलते हैं जिसके अंदर सीड पाए जाते हैं, और फ्रूट्स जितने भी हैं वो हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए बहुत यूज़ करते हैं, जैसे हम उसको सुखा देते हैं, सुखाने के बाद यूज़ करते हैं या उसका कुछ हिस्सा यूज़ करते हैं। हमारे पास बहुत सारे कैरोट फैमिली है जिसके फ्रूट्स हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं, जिसकी एग्जांपल है फेनल और एनिस। फेनल्स हम कहते हैं वो जो होते हैं ना चालिया में जो पाए जाते हैं, सौम को बोलते हैं। पल्प क्या होते हैं? ये सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जूसी पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट का, और जो हम यूज़ करते हैं मेडिसिन्स के अंदर। सीड्स क्या होते हैं? सीड्स रूट्स होते हैं जो एम्ब्रियोनिक प्लांट्स होते हैं, छोटे-छोटे उसके बाहर भी एक कवर होती है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं, और इसके अंदर फूड स्टोर होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो छोले होते हैं उसके बाहर एक कवरिंग होती है सख्त सी, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। सीड में भी कंटेन विद इन अ फ्रूट, कुछ सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं और कुछ बाहर होते हैं। रूट्स की अगर हम बात करें तो रूट्स हमारे पास जड़ें होती हैं जो कि पौधे को सपोर्ट देती है, या जो भी ज़मीन में से वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करके मुख्तलिफ पार्ट तक पहुँच जाती है। फिर हमारे पास रूट्स की भी किस्में हैं, कुछ वुडी होती है, कुछ फ्लेशी होती है। वुडी इस तरह होती है कि वो बिल्कुल सख्त होती है, फ्लेशी बहुत नरम होती है, और हम उसको मेडिसिनल पर्पज़ में यूज़ करते हैं। फिर अगर हम बार्क की बात करें तो बार्क हमारे पास देखा होगा आपने कि स्टेम जब पुराना हो जाता है जो तना, उसके बाहर एक छिलका आ जाता है और उस छिलके को हम बोलते हैं बार्क, और बार्क हम यूज़ करते हैं बहुत सारी मेडिसिन में, और इसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है इंग्रेडिएंट की बार्क में। इसकी एग्जांपल हमारे पास है क्विनीन बार्क और ओक बार्क। फिर अगर हम वुड की बात करें तो वुड हमारे पास लकड़ी होती है जो हार्ड पार्ट होती है किसी भी प्लांट का, जब वो सख्त हो जाते हैं यानी हम स्टेम को भी वुड बोल सकते हैं, और इसको भी हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक आज यहाँ तक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।